Hello student, this is Shaheen and in this particular lecture video we are going to discuss the important topics of SOL, advertising, personal selling and salesmanship. इसकी ऑलरेडी मैंने 2 पार्ट्स ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर रखे हैं. नाउ द पार्ट नंबर 3 की बात करते हैं. पार्ट नंबर 3 में कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होने वाले हैं जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बहुत रिपीटेड है और कुछ रिपीटेड नहीं है, लेकिन आप लोगों को एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ के जाने चाहिए. नाउ सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इथिकल सेल्स से. तो देखो, इथिकल प्रैक्टिस से ये होता क्या है और इसको पढ़ना इतना ज़रूरी क्यों है. ये रिपीटेड है क्योंकि ये जो एग्ज़ाम में कई बार 2021, 2020 के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पॉर्टेंट रहा है. नाउ सबसे पहले अगर मैं डिस्कस करूं कि व्हाट इज अनइथिकल प्रैक्टिस, तो अनइथिकल सेल्स प्रैक्टिस आर वन ऑफ द मेन फैक्टर्स दैट गिव एन सेल्स प्रोफेशनल एंड रिक्रूटर एज अ बैड नेम, जो कि बुरे नाम के साथ दिया जाता है. अब ये बुरे नाम से क्या आप समझते हो? ऑल इट टेक इज वन सेल रैप टू इंगेज इन शेडी सेल्स टैक्टिक टू कॉज सिग्निफिकेंट डैमेज टू योर ब्रांड, especially if they are doing into one of your major customer. मतलब अगर आप ये किसी के साथ करते हो, ऐसे कुछ सेल्स करते हो जो आपका प्रोडक्ट है वो प्रोवाइड ही नहीं करता. मान लो सपोज एक पेन है और इस पेन में आपकी इंक वाटरप्रूफ नहीं है, लेकिन आप प्रॉमिस कर रहे हो अपने कस्टमर को कि ये वाटरप्रूफ पेन है, तो उससे क्या होगा, एक नेगेटिव इम्प्रेशन पड़ेगा आपके प्रोडक्ट के ऊपर. तो 4 इथिकल सेल्स प्रैक्टिसेस हैं जो कि आपके क्लाइंट से रिलेशनशिप को ख़राब करते हैं और आपकी ब्रांड की रेपुटेशन को, रिस्क को बढ़ाते हैं. तो अब स्टार्ट करते हैं एक एक करके. सबसे पहला क्या बोल रहा है, मेकिंग प्रॉमिस यू नो यू कांट कीप. आपको पता है कि आप ये कर ही नहीं सकते, लेकिन फिर भी आप उस चीज़ का प्रॉमिस करो और नहीं सर ये तो हो ही जाएगा, ये प्रोडक्ट इतना अच्छा है, इसमें तो ये फैसिलिटी है ही. तो नेवर मेक प्रोमिसेस दैट यू नो यू विल नॉट बी एबल टू कीप. दिस often happen when sales rep promise a specific delivery date, प्रोडक्ट वॉल्यूम और सर्विस कैपेबिलिटी. मेकिंग अ प्रॉमिस, ऐसे प्रोमिसेस नहीं बनाओ जो कि लूज सिचुएशन आपको फेस करनी पड़े. नॉट फुली डिस्क्लोजिंग इन्फॉर्मेशन, आप बता ही नहीं रहे हो, आप अपने प्रोडक्ट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे, कुछ हाइड करके रख रहे हो और वो हाइड की हुई इन्फॉर्मेशन से बिजनेस को या कस्टमर को हर्ट हो सकता है, तो वो वाली भी अनइथिकल है. मिसरिप्रेजेंटिंग योर प्रोडक्ट एंड सर्विस. क्या कह रहे हैं कि समवन बिलीव दैट अ लिटिल वाइट लाई, सफेद झूठ जो होता है, won't hurt anyone but it can and it will, लेकिन वो कर सकता है. अगर आप किसी चीज़ को मिसरिप्रेजेंट करके इस तरीके से नहीं इस तरीके से प्रेजेंट करोगे तो वो भी एक तरीके के अनइथिकल प्रैक्टिस के अंदर आएगा. पुशी अनइथिकल सेल प्रैक्टिसेस. पुशिंग का मतलब है कि अनइथिकल प्रैक्टिसेस आर बीइंग पुशिंग, ट्राइंग टू क्लोज अ सेल एट ऑल कॉस्ट. हर कीमत पे सेल करनी ही करनी है. इज नॉट ओनली अनइथिकल, ये सिर्फ अनइथिकल नहीं है, ये कस्टमर को फालतू की अननेसेसरी प्रेशर डालता है कस्टमर को, कि कस्टमर को ना आपको कोई डिसीजन लेना पड़े. जैसे कि सर्टेन कंपनीज वगैरह 10% ऑफ, 20% का लिमिटेड ऑफ है इन दिनों के लिए. इस तरीके का आपको पुशअप कर रहे हैं कि एक डील दे दी आपको और आपको उसको करना ही करना है. इट कैन हर्ट योर लॉन्ग टर्म एबिलिटी टू टर्न दैट ट्रांजेक्शन इनटू रिपीट बिजनेस. अब आप लॉन्ग टर्म के लिए अगर उसको परचेज करना होगा तो आप उसको बहुत सोचोगे समझोगे. अच्छा, कुछ कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं, ये इसके डिमेरिट्स हैं. ये सारे के सारे डिमेरिट्स बोल सकते हो, डिसएडवांटेजेस बोल सकते हो और अनइथिकल सेलिंग के कॉन्सिक्वेंसेस बोल सकते हो. द कंपनी में फेस लीगल इश्यूज फेस करने पड़ेंगे अगर कस्टमर ने उसके लिए डिसीजन ले लिया तो. कस्टमर में नॉट ट्रस्ट द कंपनी, द सेल्स एंड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी घट जाएगा. अनइथिकल बिहेवियर ऑफ जस्ट वन सेल्स पर्सन कैन अनडिटरमाइन द रेपुटेशन ऑफ द कंपनी. अगर अनइथिकल बिहेवियर एक पर्सन ने, अगर आपके साथ, एक सेल्समैन ने आपके साथ इस तरीके से किया ना,
तो आपकी पूरी कंपनी के साथ रेपुटेशन बिगड़ जाएगी ना। मिस रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है? इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देना, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस देना और अनएथिकल बट ऑल्सो लीगल, इस तरीके की इंफॉर्मेशन देना, ये भी आपकी अनइथिकल के अंदर आ जाएगी। अब क्यों होता है ऐसे अनइथिकल सेलिंग्स होती क्यों है? सेल कोटास, क्योंकि एक टारगेट होता है कि आपको 100 कॉल पर डे की करनी है। तो जब आपको ऐसा टारगेट दे दिया जाता है तो एक पर्सन को फुलफिल करने के लिए इसको पुश करना ही पड़ता है। थ्रीएट मीन्स खतरा, कुछ चीज़ों के लिए खतरा बना होता है। आपको सैलरी चाहिए, आपको डिमोट ना कर दिया जाए, आपको इनिशिएटिव्स नहीं, इंसेंटिव्स वगैरह ना रोक दी जाए, इसके लिए। लैक ऑफ ट्रेनिंग नहीं दी प्रॉपर सेल्स पर्सन को, तब भी इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपको फेस करनी पड़ती है। मिनिमम सपोर्ट मीन्स सपोर्ट प्रॉपर नहीं मिल रहा, ठीक है। ओवरलोडेड पेपर वर्क है, बहुत ज़्यादा वर्क है। अजम्पशंस, कुछ एम्प्लॉयज़ ये सोच लेते हैं, अजम्पशन कर लेते हैं कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे ना तो हमारी सेल्स किस तरीके से बढ़ेगी, तो ये अजम्पशंस कर लेते हैं। ये भी एक कारण है जो कि अनइथिकल प्रैक्टिसेस के लिए वो फोर्सफुली करनी पड़ती है उन्हें। एसोसिएशन का मतलब मोस्ट सेल पर्सन एंटर द कैरियर विद एन इंटेंट टू डू वेल एंड बी ऑनेस्ट। वो आते तो इसके लिए हैं कि वो ईमानदारी से काम करेंगे, लेकिन बट अ सीनियर सेल्स पर्सन में नॉट बी अ गुड ट्रेनर। ज़रूरी नहीं है कि जो सीनियर सेल्स पर्सन हो वो एक अच्छा ट्रेनर हो। अगर सुपीरियर से इथिकल नहीं होंगे, द न्यू हायर्स कभी भी कोशिश नहीं करेंगे इथिकल होने की। अब मेजर कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो कि आपको करने पड़ते हैं। मेजर टू इम्प्रूव इथिक्स इन सेलिंग, देखो सबसे पहले जो है इंक्लूड इथिक्स इन ट्रेनिंग प्रोग्राम। आपको पहले ही समझाना पड़ेगा अपने पर्सन्स को, अपने एम्प्लॉयज़ को कि भाई अनइथिकल नहीं जाना, जितना आपसे हो उतना करो। सेल्स मैनेजर इंस्ट्रक्शन दे, हायर करो आप पीपल को राइट एटीट्यूड्स के साथ। डू नॉट थ्रेटन सेल पर्सन को ये नहीं बोलोगे कि आप सेल कोटा अगर आपने नहीं अचीव किया तो आपको ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा, फोर्सफुली नहीं। सेट अ कोड ऑफ इथिक्स का कोड दो, ठीक है, आप सेट करो, अपना इंफॉर्मेशन गैदर करो। क्रिएट एन इथिकल कल्चर, कम्युनिकेट इट्स इम्पोर्टेंस, कितना ज़रूरी है लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। डिफाइन व्हाट इज इथिकल सेलिंग, इथिकल सेलिंग क्या होती है। ये एक ऐसे तरीके हैं जिससे कहीं ना कहीं अनइथिकल प्रैक्टिस को रोका जा सकता है। फिर नेक्स्ट बोल रखा है कि जो अनइथिकल प्रैक्टिस है उसकी ज़रूरत क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, क्योंकि जो सेल्स पर्सन है वो कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर सेल्स पर्सन अच्छा नहीं होगा तो कंपनी की इमेज अच्छी नहीं होगी। कस्टमर जज करते हैं इथिकल स्टैंडर्ड्स को। इथिकल सेलिंग ट्रस्ट कस्टमर का आपको देती है। इथिकल बिहेवियर्स सेल्स फोर्स इज असेंशियल फॉर रिलेशनशिप सेलिंग के लिए ये ज़रूरी है। अ कंपनी विल नॉट फेस लीगल इश्यूज कंपनी फेस नहीं करती अगर आप इथिक्स के हिसाब से चलोगे, आप सोशल हिसाब से चलोगे। लास्ट वन पॉइंट इज बाय फॉलोइंग इथिकल स्टैंडर्ड्स, अगर मैं इथिकल स्टैंडर्ड्स फॉलो करती हूँ तो सेल्स फोर्स कैन इम्प्रूव द पब्लिक की इमेज को अच्छा होगा और उसकी रेपुटेशन भी बिल्डअप होगी। चलो अब इस पे आ जाते हैं, और इस पे आने से पहले एक आपको जो आपका पहले का रह गया था वो भी मैं करा दूंगी। मिथ्स ऑफ सेलिंग्स रह गए, आपको नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में कवर करूंगी। उसके साथ और काफ़ी सारे पॉइंट्स भी कवर करूंगी ना। 14th इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो ये हैं। सबसे पहले कुछ ऐसे सक्सेसफुल सेल्स पीपल या जो सेल्समैन होते हैं वो सक्सेसफुल किस तरीके से बनते हैं, या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। अगर हमें गुड सेल्समैन रिप्रेजेंट करने हैं तो हमें क्या याद रखना पड़ेगा। कस्टमर का इंटरेस्ट, कस्टमर की नीड, आपको कस्टमर को चाहिए कुछ, आप दिखा कुछ रहे हो, ठीक है। कॉन्फिडेंट होने चाहिए, आप अपने प्रोडक्ट के बारे में बहुत कॉन्फिडेंट होने चाहिए, आपको फुल नॉलेज होनी चाहिए अपने प्रोडक्ट की। उसके बाद देखो, इसके बाद बोल रखा है दे आर ऑलवेज ऑन अ गुड सेल्स पर्सन, मीन्स अवेयरनेस होनी चाहिए उसको सराउंडिंग्स की, ठीक है, किस तरीके से मूवमेंट को हैंडल करना है वो एक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, तब एक आप अच्छे सेल्स पर्सन कहलाओगे। फिर उसके बाद देखो दे आर सब्टल, ये सब्टल क्या होता है,
ग्रेट सेल्स पीपल नेवर लुक दे आर सेलिंग एनीथिंग। वो ये नहीं देखते, वो ये रिप्रेजेंट नहीं करते कि वो कुछ बेच रहे हैं, वो ये दिखाते हैं कि हम कितने एजुकेटेड हैं, ठीक है। इंस्टिलिंग फेथ और कॉन्फिडेंस दिखाते हैं। ये थोड़ा सा ना आज इसमें वर्क में इशू है, तो थोड़ा सा संभाल लेना कि इसके अंदर अगर इस तरीके की हो इंफॉर्मेशन। ग्रेट सेल्स पर्सन नेवर लुक लाइक, वो ये नहीं दिखाते कि वो कुछ बेच रहे हैं, वो ये दिखाते कि हम ट्रस्ट, एक ट्रस्टवर्दी चीज बोलते हैं। दे आर रीसाइलेंट, रीसाइलेंट चुप्पी साध के नहीं बैठ जाते, ठीक है। रीसाइलेंट का मतलब है कि जहाँ पे उनको बोलना होता है, अपने प्रोडक्ट को कस्टमर को रिप्रेजेंट करना होता है, वहाँ पे अच्छे से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अपने प्रोडक्ट के बारे में फुल इंफॉर्मेशन गैदर करके रखते हैं। एक्सट्रोवर्ट पीपल ज़्यादा, इसमें इंट्रोवर्ट चुपचाप बैठे रहोगे आप, कस्टमर के साथ इंटरेक्ट ही नहीं कर रहे हो, उनको बता ही नहीं रहे हो, उनसे बात ही नहीं समझ रहे हो, तो फिर आप सेल्स पर्सन अच्छे नहीं बताओगे, आपको करना पड़ेगा ये। गुड लिसनर, अच्छे सुनने वाले होने चाहिए। कस्टमर मांग कुछ रहा है, आप दे कुछ रहे हो, वो मल्टीटास्कर होना चाहिए। मल्टीटास्कर का मतलब बहुत सारे डिफरेंट टास्क एक ही साथ कर दे, वो होने चाहिए आप, ठीक है। फिर दे प्रोवाइड इनसाइट, दूर तक की इंफॉर्मेशन आपको प्रेजेंट करें। दे आर परसिस्टेंस, अगेन एंड अगेन आपको काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स के बारे में बताए, ठीक है। अगर आपको कोई प्रोडक्ट के साथ प्रॉब्लम फेस हो रही है ना, तो उसको भी हैंडल करके दे, ठीक है। तो ये होता है परसिस्टेंस। ऑनेस्ट होने चाहिए वो, ऑनेस्ट नहीं होगा तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के उनके साथ रिलेशन अच्छे नहीं होंगे। दे आर फोकस्ड होने चाहिए, ऐसे नहीं कि वो कॉमन ऑफिस गॉसिप्स में लगे हुए हैं, उनको अपने सेल्स का ही कुछ पता आता नहीं है, ठीक है। डे टू डे क्या हो रहा है उनको इसके लिए एक्ट होना चाहिए पर्पस के साथ, ठीक है। द रैप दैट अचीव द बेस्ट नंबर क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर ऑल हैव वन थिंग इन कॉमन, सब चीज़ कॉमन होनी चाहिए। ऑफिस गॉसिप्स भी कर रहे हो तो वो एक लिमिटेड फॉर्मेट के अंदर। नाउ दे आर ऑप्टिमिस्ट एंड अपबीट। ऑप्टिमिस्ट का मतलब है टॉप सेल्स पर्सन टेंड टू अपबीट एंड रेडिएट अ सेंस ऑफ ह्यूमर। एक कॉमन सेंस नाम की चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। तो उससे क्या होगा, एक पर्सन रिप्रेजेंट कर पाएगा अपने आप को बहुत अच्छे से। टाइमली डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए। टाइमली डिसीजन मेकिंग मीन्स उसी टाइम पे जो पर्सन को पसंद है उस तरीके से उसको शो कर सके। और यहाँ पे आ जाएगा कि किस तरीके से ये जो नेक्स्ट वाला है उसको छोड़ दो, ये तो मैंने टाइमली आपको बता दिया। ये जो नेक्स्ट वाला है ना वो प्रोस्पेक्टिंग के प्रोस्पेक्टिंग नहीं प्रेजेंटेशन। अगर आपको अच्छी प्रेजेंटेशन दिखानी है अपने, ये नेक्स्ट टॉपिक है। प्रेजेंटेशन होती क्या है, हाउ वेल यू डेमोन्स्ट्रेट योर प्रोडक्ट। डेफिनेशन लिख लो आप लोग। प्रेजेंटेशन का मतलब होता है आप अपने प्रोडक्ट को कितनी अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहे हो, सो दैट कि आपका जो पर्सन है, जो कस्टमर है, वो आपके प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से समझ पा रहा है। और कुछ प्रेजेंटेशन की ना टिप्स होती है जो कि हमें ध्यान रखनी पड़ती है व्हाइल डेमोन्स्ट्रेटिंग योर प्रोडक्ट। वो क्या क्या होनी चाहिए वो देखो। सबसे पहले तो है शो योर पैशन एंड कनेक्ट विद योर ऑडियंस। अपना पैशन दिखाओ और ऑडियंस के साथ कनेक्ट करो। फोकस योर ऑडियंस नीड, ऑडियंस की नीड्स को समझो। ये देखो कि किस तरीके से ऑडियंस समझ रही है, ऑडियंस चाहती क्या है, क्या प्रोडक्ट। कीप इट सिंपल, सिंपल रखो, ऐसे नहीं उनको ही कॉम्प्लेक्स कर दो, कंफ्यूज कर दो। कंसंट्रेट ऑन योर कोर मैसेज, जो आपके दिमाग में है, जो आप लेके चल रहे हो, उसको अच्छे से डिफाइन करो। नेक्स्ट इज, फिर उसके बाद आएगा नेक्स्ट पॉइंट इज स्माइल एंड मेक आई कॉन्टेक्ट विद योर ऑडियंस। स्माइल एंड मेक आई कॉन्टेक्ट, स्माइल करो और एक आई कॉन्टेक्ट रखो ऑडियंस के साथ। स्टार्ट स्ट्रांगली, एकदम शुरुआत जो होगी ना वो बिगनिंग, क्योंकि बिगनिंग अटेंशन सीकर होती है। अगर आपने बिगनिंग अच्छी रखी ना तो सारे के सारे जो कस्टमर्स होंगे वो आपकी एक तरीके से अटेंशन ग्रैप अप कर पाएंगे, होल्ड कर पाएंगे। फिर उसके बाद है 10-20-30 रूल। अब ये क्या कह रहा है 10-20-30 रूल, मतलब एक टिप है कि एक तरीके से आपको ना कस्टमर्स को धीरे धीरे करके प्रोडक्ट समझाना है। पहले बोल रहा है कंटेन नो मोर देन 10 स्लाइड्स। जो भी आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, स्लाइड्स है, प्रोडक्ट है, वो ज़्यादा मत दिखाओ।
लास्ट नो मोर देन 20 मिनट्स, 20 मिनट से ज़्यादा उनको गैदर नहीं करो एक चीज़ के लिए। यूज़ अ फॉन्ट साइज ऑफ नो लेस देन 30 पॉइंट्स। जो भी आप रिप्रेजेंटेशन, ये तो ना स्लाइड्स रिप्रेजेंटेशन की है, जैसे जो स्लाइड्स प्रेजेंटेशन में अपना प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं ना, ये उनके लिए है। जो प्रोडक्ट के लॉन्च के लिए होते हैं ना, वो उसके लिए अलग होता है। उनके लिए 10, 20, 30 रूल, इतना स्लाइड शो वाला रूल फॉलो नहीं करता। उसके बाद आगे देखते हैं, टेल स्टोरीज। एक ड्रामेटिक स्टोरीज टाइप की आप बना सकते हो, ताकि आपके प्रोडक्ट के साथ या आपके जो भी है उनके साथ सर्विस वगैरह के साथ पर्सन्स अटैच हो सके। नाउ वॉइस एफिशिएंसी इफेक्टिवली। वॉइस इफेक्टिवली का मतलब है वॉइस को आप अप डाउन कर सकते हो। वॉइस क्या होता है ना, कभी कभी टू हाई और टू लो होने की वजह से अटेंशन सीक करते हैं लोग, ठीक है, तो उसका ज़्यादा अच्छे से इस्तेमाल करो। और अपनी बॉडी का भी, हैंड मूवमेंट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। जब आप कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करते हो तो हैंड मूवमेंट भी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। रिलैक्स, ब्रीथ एंड इंजॉय। आप अपने आइडियाज़ को जब आप लोगों को पहुंचाओ तो होपलेस नहीं होना, उसको समझना है कि वो चाहते क्या है, उनका पर्सपेक्टिव क्या है। नाउ व्हाट इज प्रोस्पेक्टिंग, एक नेक्स्ट टॉपिक है प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग समझेंगे, ये होता क्या है। प्रोस्पेक्टिंग पहला स्टेप होता है सेल्स पर्सन का, क्योंकि प्रोस्पेक्टिंग ना एक तरीके की आपकी इमेज दिखाता है कि आप प्रोडक्ट को शो क्या करना चाहते हो, विच कंसिस्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल कस्टमर। एक प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस होता है ना जैसे जो कंपनी को पूरा रिप्रेजेंट करता है, बिगनिंग के अंदर जो कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है, जिसको देख के लोग शेयर्स वगैरह परचेज करते हैं, वो होता है प्रोस्पेक्टिंग। द गोल ऑफ प्रोस्पेक्टिंग इज टू डेवलप अ डाटाबेस। जो गोल है प्रोस्पेक्टिंग का वो ये है कि आप डाटाबेस प्रोवाइड करो कस्टमर को, एक इस तरीके की इंफॉर्मेशन दो ताकि जो आपका पोटेंशियल कस्टमर है ना, जो आपका कस्टमर बनना चाहता है, वो आपका करंट कस्टमर बन जाए। जैसे कि अवेयरनेस ऑफ नीड, आपको पता होना चाहिए कि आपके कस्टमर को क्या अवेयरनेस है, मतलब क्या चाहिए, क्या नीड है उनकी। अवेयरनेस का मतलब वही हो जाएगा। फिर अथॉरिटी एंड एबिलिटी टू बाय और कमिट, फिर आप उनको ये पावर दो और उनके ये बताओ कि ये बजट में है आपके, आप उनके साथ कन्वर्जेशन करो, एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन पूछो। नो वन वॉन्ट टू हियर, आई विल हैव टू रन इट बाय मैनेजर आफ्टर दे हैव स्पेंड टाइम प्रिपेयरिंग एंड प्रेजेंटिंग। कोई भी चीज़ आपको प्रेजेंट करनी है तो वो किस तरीके से आपको देखना पड़ेगा, आप अफोर्डेबल हो आपका जो भी, ताकि जो कस्टमर है वो परचेज डिसीजन ले पाए, आसानी से परचेज कर पाए। देख रहे हो, सारे पॉइंट्स इंटरलिंक्ड है। सेंस ऑफ अर्जेंसी, अर्जेंस का मतलब अगर कोई आपको टारगेट हिट करना हो तो आप टाइमली उसको हिट कर पाए। टाइम टू स्पेंड विद प्रोस्पेक्टस हु आरंट इन अ हरी टू मेक अ डिसीजन। कोच योर सेल्स पर्सन टू यूज ओपन एंड क्वेश्चन। आप ओपन एंड क्वेश्चन पूछो, अगर आप सर्वे वगैरह भी कर रहे हो तो उसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो क्वेश्चन ईयर वगैरह है वो किस तरीके के रहने वाले हैं। विलिंगनेस टू लिसन, उनकी सुनो कि वो कह क्या रहे हैं। द फाइनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ क्वालिफाइड प्रोस्पेक्टस इज टिपिकली द इजीएस्ट टू रीऑर्गेनाइज इज द बायर विलिंगनेस टू लिसन। विलिंगनेस टू लिसन, सेल्स पर्सन चाहता क्या है, क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी वो अपनी डिमांड या वो इस तरीके की अपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जिससे आपको ईजियर होता है एक बैंकर को कि वो इंफॉर्मेशन सीख कर पाए। अब देखो, अगर मेरे पास मिथ्स होते हैं तो मैं अभी आप लोगों को प्रोवाइड कर देती हूँ। एक सेकेंड। चलो अब स्टार्ट करते हैं इसको भी। एक ही टॉपिक इसका रह गया था, वो कंप्लीट कर लेंगे मिथ्स, ताकि हमारा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट इसका भी क्लियर हो जाए। मिथ्स ही रह गए थे, बाकी तो सारे हो गए थे। पर्सनल सेलिंग प्रोसेस वगैरह भी हो गई है। मिथ्स ऑफ सेलिंग, मिथ्स ऑफ सेलिंग हम हमेशा ये सोच के चलते हैं द कस्टमर इज ऑलवेज राइट।
थोड़ा ब्रॉड हो जाए, हाँ ठीक है। कस्टमर इज ऑलवेज राइट, कस्टमर हमेशा सही होता है। तो ये एक मिथ है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कस्टमर को सारी इन्फॉर्मेशन हो और वो आपको प्रोडक्ट बिल्कुल अच्छे से मतलब समझा पाए उसकी नीड क्या क्या है, ठीक है। नेक्स्ट इज सेलिंग इज डर्टी एंड अनडिस्गाइज्डफुल, ऐसा भी नहीं है। सेलिंग, अगर कोई भी आप प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो तो वो एक तरीके की क्या प्रोवाइड करता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, और वो अनडिग्निफाइड रहनी चाहिए। इफ़ यू बिल्ड इट दे विल कम, दे विल कम। अगर आप कोई चीज़ बनाते हो तो वो इस तरीके की रहनी चाहिए कि आपको मिथ्स, इफ़ यू बिल्ड इट दे विल कम। अ कॉमन मिथ इज बिफोर द फॉर्म ऑफ सेइंग इफ यू बिल्ड इट इट विल कम। अगर आप कोई चीज़ बनाते हो तो वो कस्टमर तक तो पहुंचेगी। टुडेज कस्टमर आर लुकिंग फॉर द वैल्यू यू एंड योर सर्विस ब्रिंग टू दैम बिफोर दे डिसाइड टू बाय। कोई भी चीज़ आप खरीद रहे हो तो उससे पहले ना वो बायर अपने मोटिव्स डिसाइड करता है, डिसीजन लेता है। तो वो कह रहा है इफ़ यू बिल्ड इट, अगर आप कुछ बनाते हो तो वो ज़रूर से आपके प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करेगा। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है जो आप प्रोडक्ट बनाओ वो तुरंत आपको सेल आउट ही हो जाए। सेल कैन बी फुल्ली ऑटोमेटेड, सेल्स अपने आप हो जाती है। तो ऐसा भी नहीं है, आपको बहुत सारे एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, एडवर्टाइजिंग वगैरह करनी पड़ती है इसके लिए। फिर अ ग्रेट प्रोडक्ट सेल्स इटसेल्फ, एक अच्छा प्रोडक्ट अपने आप बिक जाएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ी मिथ है, ठीक है। कस्टमर आर गोइंग टू गेट एंड कंटिन्यू बाइंग इट, लगातार उसको खरीदेंगे तभी जब उससे रिलेटेड उनको इंफॉर्मेशन होगी। ऑलवेज क्लोज द सेल, ऑलवेज क्लोज द सेल, देखो ये एक इम्पॉर्टेंट और एक डेंजरस मिथ है कि इट इज़ वेल नोन मंत्रा इन द सेल्स वर्ल्ड बट एज योर सेल्स पाइपलाइन ग्रो, जैसे जैसे आपकी सेल्स बढ़ती है यू मे फाइंड योर टॉप स्टाफ ओवर प्रॉमिसिंग जस्ट टू हिट दियर सेल कोटा। तो वो क्या करते हैं ना, क्लोज करते हैं, मीन्स प्रेशराइज करते हैं और फोर्स करते हैं। एट सेल्स scale this inevitable means that you will end up increasing your support time, potentially promising the world to clients who do not end up receiving enough values and crashing your brand reputation, जिसकी वजह से आपकी reputation वगैरह कम हो जाती है। तो फोकस ऑन अंडर प्रॉमिसिंग एंड ओवर डिलीवरिंग फॉर बेस्ट रिजल्ट, प्रॉमिस कम करो और उनको जो शो करना है ना वो ज़्यादा दिखाओ। तो इससे क्या होगा, आपके जो प्रोडक्ट है उसकी मार्केट वैल्यू इंक्रीज होगी। तो इतना लेक्चर वीडियो में था, अब आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में मिलेंगे। तब तक स्टे ट्यून और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करो ये वीडियो को, शेयर करें एज मोर एज पॉसिबल। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बी हैप्पी।